हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे औसत के बारे में। औसत के बारे में पहले हम 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। औसत क्या होता है? औसत औसत एवरेज राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हमने पहले 3 वीडियो में औसत के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है तो योग ज्ञात करो। हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर योग पूछे, सभी संख्याओं का योग पूछे तो क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन है कि कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है तो उनका योग ज्ञात करो। सम संख्याओं का औसत हमने ज्ञात किया था। जैसे एक प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्वेश्चन आए, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। प्रथम 5 हो गई 2, 4, 6, 8 और 10। योग करो। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत कितना आएगा? 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 10 30, 30/5 यानी 6। यानी औसत क्या आया? सम संख्याओं का औसत। पहले वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि सम संख्याओं का औसत औसत संख्या से एक अधिक होता है। सम संख्या अगर x है तो औसत कितना हो जाएगा? x+1। यानी सम संख्या का औसत संख्याओं से एक अधिक होता है और विषम संख्या का औसत यानी विषम संख्याओं का योग x है तो औसत भी x होगा। क्वेश्चन देखो, अगर इसमें औसत दिया है हमें, विषम संख्याओं का औसत कितना है? विषम संख्याओं का औसत 101 दिया है। यानी हमें x+1 का मान दिया है। x+1 का मान कितना है? 101। यानी औसत 101 दिया है तो संख्या एक कम हो जाएगी। 101 माइनस 1 कितना? 100 हो जाएगा। अगर संख्या 100 है और औसत 101 है तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? योग का सूत्र होता है औसत गुणा संख्या। औसत गुणा कुल संख्या। औसत कितना है? औसत है 101 और संख्या कितनी हो गई? 100। इसका योग आ जाएगा 10,100। कितना आ जाएगा? 10,100। उनका योग कितना आ जाएगा? 10,100। आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, कुछ लगातार प्रथम विषम संख्याओं का औसत 60 है। कुछ लगातार प्रथम विषम संख्याओं का औसत 60 है तो उनका योग क्या होगा? हमने पहले देखा था कि अगर सम संख्या हो और औसत अगर दिया हो, जैसे अगर औसत सम संख्याओं का औसत 6 है तो वे संख्या कितनी होगी? संख्या हो जाएगी 5। अगर विषम संख्या आए और विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो, अगर विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो कि यानी विषम संख्याओं का औसत 6 है तो वह संख्या भी कितनी होगी? विषम संख्याएं भी 6 होगी। जितना औसत उतनी ही संख्याएं होगी। अब क्वेश्चन में संख्याएं कितनी दिया है? औसत दिया है, औसत 60 दिया है। औसत 60 है तो कुल संख्या कितनी होगी? कुल विषम संख्याएं भी कितनी होगी? 60 होगी। हम जानते हैं कि योग का सूत्र क्या होता है? औसत गुणा संख्या। यानी 60 गुणा 60 हो जाएगा कितना? 3600। कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 3600। आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, 267 से 573 के मध्य 5 के गुणन का औसत ज्ञात करो। 267 से कहाँ तक? 573 तक। तो 267 में 5 का भाग जाता नहीं है। सबसे पहला गुणज क्या होगा? 270, फिर 275, कहाँ तक? 570 तक। हम जानते हैं 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वह संख्या जिसमें इकाई का अंक या तो 5 हो या
जीरो हो, उसमें ही सिर्फ 5 का भाग जाता है, तो सबसे पहला गुणज है 270, फिर 275, लास्ट 570। हम जानते हैं औसत क्या होता है। अगर संख्याएं लगातार है, क्रमागत है, तो औसत होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। फर्स्ट संख्या क्या है 270, लास्ट संख्या क्या है 570 बटा 2। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 840 बटा 2। 840 बटा 2 कितना हो जाएगा, 840 बटा 2 हो जाएगा 420। तो प्रथम 267 से 573 के मध्य 5 के गुणज का औसत कितना आया है, 420। आगे क्वेश्चन, संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। हम जानते हैं 8 का प्रथम गुणज होता है 8, दूसरा 16, तीसरा 24, चौथा 32, पांचवा 40, छठा 48, सातवां 56, आठवां 64, नौवां 72, कितना होता है 72, और 10वां गुणज क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी प्रथम प्रथम गुणज है 8 और 9वां गुणज है 72। हम जानते हैं औसत क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है 8, लास्ट कितना है, लास्ट है 72। 8 प्लस 72 बटा 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 72 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, 80 बटा 2। 80 बटा 2 कितना हो जाएगा, 40। औसत कितना आया है, औसत आया है 40। यानी संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना हो जाएगा, 40। अगला क्वेश्चन देखो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि n संख्याओं का औसत 240 है। n संख्याओं का औसत 240 है तो नया औसत ज्ञात करो। यानी प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ा दिया जाए। अगर प्रत्येक संख्या में 5 बढ़ा दिया जाए तो औसत क्या होगा, औसत हो जाएगा, औसत प्रत्येक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी 240 में से 5 निकाल देंगे। अगर प्रत्येक संख्या में से 5 बढ़ाना है तो क्या करेंगे, औसत में भी 5 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 245। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिए जाएं। यानी 240 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 235। कितना हो जाएगा, 235। अगला देखो, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो क्या करेंगे, औसत को भी 5 से गुणा कर दो। 240 गुणा 5, 240 को 5 से गुणा करते हैं, यानी 24 को 10 से गुणा करते हैं तो 2400 होता है। 2400 का आधा हो जाएगा 1200। 24 को 5 से गुणा करना है, यानी 4 पंजो 20 और हासिल की 2, 5 दूना 10, यानी 1200। या कर दो 5 के स्थान पे 10 से गुणा करके 2 का भाग दे दो, एक ही बात है, क्या हो जाएगा, 1200। प्रत्येक संख्या 5 से विभाजित किया जाए तो क्या करेंगे, औसत को भी 5 से विभाजित कर देंगे। 240 बटा 5 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 8 पंजो 40, 48। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो औसत 48 हो जाता है। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाएगा तो औसत 1200 हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या को में से 5 घटा दिया जाए तो औसत 235 हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या 5 बढ़ा दी जाए तो औसत हो जाएगा 245। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी है। यदि 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाए तो औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले नए विद्यार्थियों का कुल भार कितना होगा। विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी है 20। औसत भार कितना है, औसत भार 50 केजी। क्या करेंगे, औसत
कुल विद्यार्थी 20 दे रखे हैं, औसत भार दे रखा है 50 केजी। क्या करना है? 20 गुणा 50 कर दो, योग ज्ञात कर लो। 20 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 20 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या गुणा औसत, कितना हो जाएगा? 50 गुणा 20, कितना हो जाएगा? 1000। 1000 औसत वजन 1000 केजी हुआ है। आगे कुल वजन 1000 केजी हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 विद्यार्थी और शामिल कर लिए जाए तो भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। यानी 20 के स्थान पे विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 25। 25 विद्यार्थियों का कुल वजन औसत कितना है? पहले औसत 50 किलो था, फिर 2 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 52 केजी। तो औसत हो गया 52 केजी और विद्यार्थी है 25। अगर 25 को 52 से गुणा करते हैं तो 25 को पहले 2 से करो, 25 दूना 50, 50 हासिल की 5, 25 5 125, 125 और 5 130, कितना हो जाएगा? 1300 केजी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आने वाले नए विद्यार्थियों का कुल भार कितना होगा? पहले था 1000 केजी, नया भार कितना है? 1300 केजी। क्या हो जाएगा? 1300 केजी में से 1000 केजी को निकाला, कितना आ जाएगा? 300 किलोग्राम। नए आने वाले 5 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा? औसत वजन हो जाएगा 30 किलो। कितना? 300 किलो, सॉरी 300 किलो। आंसर आ जाएगा 300 केजी। आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए। विषय कितने टोटल? 5 विषय। कुल अंक, औसत अंक कितने प्राप्त किए? औसत 80% अंक प्राप्त किए। क्या करेंगे? उस विद्यार्थी ने कुल कितने अंक ज्ञात करें। 5 गुणा कितना हो जाएगा? 80। उसने 400 अंक प्राप्त किए हैं पूरे। प्रतिशत में 80% औसत प्राप्त किए हैं। उसने 4 विषयों में क्रमशः कितने? 82%, 84% प्लस 78% प्लस 72% अंक प्राप्त किए। तो 5वें विषय में कितने अंक मिले? क्या करेंगे? औसत होता है राशियों का योग, कितना हो जाएगा? 2 4 6, 6 और 2 8, 8 8 16 हासिल की 1, 8 और 8 16 24, 24 से 30, 316 हो जाएगा। कितना हुआ है? 316। क्या करेंगे? 5वें विषय के अंक निकालने हैं। टोटल 400 में से 316 तो अन्य 4 विषय में मिले हैं। 5वें का कितना हो जाएगा? 5वें विषय में आ जाएंगे 400 माइनस 316। 400 में से 316 को निकालते हैं, कितना हो जाता है? 84, 84%। तो मुझे 84%, 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक मिले? 84%। हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। 4 संख्याओं का औसत 20 है। यदि उनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है तो चौथी संख्या कितनी है? 4 संख्याओं का औसत कितना है? औसत है 20। तो योग कितना हो जाएगा? 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 20 गुणा 4, 80। 3 संख्याओं का औसत 18 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? औसत 18 है। 3 संख्याओं का औसत 18 है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 18 गुणा 3, कितना? 18 या 54। क्या करेंगे? चौथी संख्या कितनी है? तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी? चौथी संख्या हो जाएगी 80 माइनस 54, कितनी हो जाएगी? 26। चौथी संख्या कितनी हुई है? चौथी संख्या हो गई 26। अगला क्वेश्चन देखो। 8 लोगों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ता है। यदि 65 केजी के स्थान पर एक नए व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाए
तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 केजी। 65 केजी के व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उसके स्थान पे अदला बदली की जाती है, यानी 65 केजी के व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य वजन के व्यक्ति को बैठाया जाता है। तो औसत कितना है, 65 बड़ा कितना है, 8 का 8 गुणा 1.5 कितना हो जाएगा, 8 गुणा 1.5 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 65 प्लस, यानी 1.5 केजी औसत बढ़ा है सभी में, कितने में, पूरे 8 लोगों में 1.5 बढ़ा है। 65 केजी के स्थान पर नया व्यक्ति आने पे बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंजो 40 पॉइंट, 8 एकम 8 और 4 12, कितना हो जाएगा 77 केजी, कितना हो जाएगा 77 केजी। तो नया आने वाला व्यक्ति का वजन कितना है, उसका वजन हो जाएगा 77 केजी। अगर उसका वजन 77 केजी है तो पूरे व्यक्तियों के वजन में औसत वजन कितना बढ़ता है, 1.5 केजी। अगला क्वेश्चन है, 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 केजी है। 24 विद्यार्थी है, औसत वजन 35 केजी है। यदि अध्यापक का वजन भी जोड़ दिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाती है, तो अध्यापक का वजन कितना होगा। देखो 400 किलोग्राम को ग्राम को पहले किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, गुणा कितने हैं 24 विद्यार्थी प्लस एक अध्यापक, कितने हो गए, पूरे हो गए 25, कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 5 बार, कितना आया है 10 केजी। 10 केजी क्या आया है, औसत में परिवर्तन आया है। पहले कितना था 35 केजी, तो 35 केजी प्लस 10 केजी कितना हो जाएगा 45 केजी। तो अध्यापक का वजन कितना हो जाएगा, अध्यापक का वजन हो जाएगा 45 केजी। अगला क्वेश्चन देखो, 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 24 लड़के हैं और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को निकाला जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। अध्यापक की औसत आयु कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष, 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को निकाला जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। एक घटी किसमें से, 24 लड़कों और उनके अध्यापक में से, कितना हो जाएगा, अध्यापक की आयु हो जाएगी 15 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 24 39 वर्ष। तो अध्यापक की आयु कितनी हुई है, 39 ईयर। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक, यानी 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 40, तो 60 लड़कों का योग कितना हो जाएगा, 60 गुणा 40 कितना हो जाएगा, 60 गुणा 40 2400, कितना हुआ है 2400। तथा 40 लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा, 40 लड़कियों का औसत हो जाएगा, औसत प्राप्तांक 60 है, तो औसत प्राप्तांक 60 है तो लड़कियों का कितना हो जाएगा, 40 गुणा 60 2400। आगे क्वेश्चन कह रहा है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। हम जानते हैं औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना हो जाएगा, राशियों का योग हो जाएगा 2400 प्लस 2400 कितना हो जाएगा 4800, 2400 प्लस 2400, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है, 60 तो लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, 60 लड़के और 40 लड़कियां हैं, कितना हो जाएगा 60 प्लस 40, यानी 4800 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया है, औसत प्राप्तांक 48% आया है, 48 आया है। तो विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 200 है, यानी 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं उनका औसत 200 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो।
का योग 200 है, सॉरी ये योग दिया हुआ है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 200 है। योग क्या होता है, औसत क्या होता है, सॉरी औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग कितना दिया है, योग 200 दिया है, संख्या कितनी है, संख्या 5 है। 200 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो उन सम संख्याओं का औसत आया है 40। 1 2 3 4 5 सम संख्याएँ हैं, औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है, कितना आया है 40। 40 क्रमागत सम संख्याएँ हैं, 40 से पहले 38, 38 से पहले 36, इधर 42, इधर 44। तो इनमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी तो ये हो गई 36। 36 क्या है, सबसे छोटी, और 44 क्या है, सबसे बड़ी। 44 सबसे बड़ी, 44 सबसे बड़ी संख्या है और 36 सबसे छोटी संख्या है। अगला क्वेश्चन, m संख्याओं का औसत n है। अगर m संख्याओं का औसत कितना है, n है, m संख्याओं का औसत n है, तो योग कितना हो जाएगा, n स्क्वायर है, तो योग हो जाएगा m n स्क्वायर। अगर n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो इसका योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत गुणा संख्या, इसका हो जाएगा n m स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, औसत ज्ञात करो। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इनका एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बट्टा राशियों की का योग बटा राशियों की संख्या हो जाएगी m प्लस n। क्या करेंगे, m और n कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा n प्लस m बट्टा m प्लस n। क्या करेंगे, m प्लस n से m प्लस n कट जाएगा, इनका औसत आ जाएगा m n। कितना, m n। औसत क्या आ जाएगा, m और n। अगला क्वेश्चन देखो, 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याएं हैं, इनका औसत 10 है। इनमें अगर औसत एवरेज 10 दिया है तो योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 गुणा 10 कितना, 50। अगर तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अगर औसत संख्या जोड़ते हैं तो पहले 5 संख्या है, फिर संख्या कितनी हो जाएगी 6, और औसत कितना हो जाएगा 12। तो योग कितना हो जाएगा 6 गुणा 12। 6 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 12 गणी 72। पहले 50 था फिर 72 हो गया, तो कौन सी संख्या जोड़े कि योग औसत 2 बढ़ जाए। तो 72 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा 22। तो आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 22। यानी 5 संख्याओं का औसत 10 है और उनमें 22 जोड़ने पे औसत कितना हो जाएगा, 12। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।